जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी कथा। मैं नई नई कथाएं लेके आती रहती हूँ सारे तीज त्यौहार की, आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। प्रदोष व्रत जो होता है वो भगवान शंकर के लिए रखा जाता है। जो लोग भगवान शंकर की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखते हैं। चैत्र महीने का जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है उसकी शुभ मुहूर्त, विधि और कथा के बारे में ये जानकारी मैं लेके आई हूँ। साक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 28 अप्रैल को रात्रि 12:23 पर प्रारंभ होगी और जो कि 29 अप्रैल को रात 12:26 तक रहेगी। उदय तिथि के मान्यता अनुसार प्रदोष व्रत 28 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त शाम को 6:54 से लेकर 9:04 तक का रहेगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि एकादशी की जो तिथि होती है वो उदय तिथि मानी जाती है और प्रदोष की जो पूजा विधि है, जो पूजा की जाती है भगवान शंकर को, वो शाम को की जाती है। तो प्रदोष व्रत तभी होता है जब शाम को भी त्रयोदशी हो, तो इस वजह से 28 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक पूरी त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो इस वजह से ये 28 अप्रैल को ही त्रयोदशी तिथि मानी जाएगी और ये प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शंकर की जो पूजा है वो बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जो भी जातक नियम और निष्ठा से प्रदोष व्रत रखता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर को याद करना चाहिए और उनकी पूजा का संकल्प करना चाहिए, उनके व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर शाम के शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर में जाकर या अपने घर पर ही भगवान शंकर की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए गंगा जल और गाय के दूध का मिश्रण जो होता है उसी से भगवान शंकर को स्नान कराया जाता है। उसके बाद में सफ़ेद चंदन का लेप लगाना चाहिए और भगवान शंकर को अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी का पत्ता, सफ़ेद फूल, शहद, भस्म और शक्कर आदि अर्पित करते हैं। शक्कर मतलब चीनी। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जब आप भगवान शंकर को ये समर्पित कर रहे हों। और अगर आप थोड़ा सा मंत्रों को जानते हैं तो आप इस मंत्र का जाप करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसन्ते हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये कहकर फिर ओम नमः शिवाय करते जाएं और भगवान शंकर को सब कुछ समर्पित करते जाएं। और अगर जो भी चीज़ आप समर्पित करते हैं, जैसे बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो बोलें ओम बेलपत्रम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, ऐसे करके जो जो चीज़ भगवान शंकर को समर्पित करें तो इस तरह से आप उच्चारण करें। कहते हैं कि भगवान शंकर का ये जो व्रत होता है वो 100 गायों के दान के बराबर का फल देता है और आपके सभी कष्टों को और पापों को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने के लिए भी रखा जाता है। श्री सूत जी के अनुसार शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह और श्रेष्ठ भी है। वरमास तिथि सर्व से व्रत है यह और अति ज्येष्ठ। प्रदोष कथा सुन लेते हैं। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ, यानी कि युद्ध के लिए तैयार हुआ। माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने मधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वह शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उनका
हास्यपूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान के नीचे गिरे। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और वृष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृष्टासुर बना। देवों के गुरु बृहस्पति आगे आकर बोले, वृत्तासुर बालकाल से ही भगवान शंकर का अत्यंत भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति प्रदोष व्रत रहने लगे। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। वैसे तो आत्म शांति के लिए भगवान की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको ये गुरु बृहस्पति प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इसको करने से आपकी अवश्य ही विजय होगी, इसलिए आप इस प्रदोष व्रत को अवश्य करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।